स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वेरी शॉर्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 जैसे क्वेश्चंस करने सिखाए थे। आई होप आप लोगों ने उसकी ट्राई की थी बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट जो कहता है आप प्रूफ करके दिखाइए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेट अस से हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो u इज नेगेटिव इंफिनिटी, फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव f। नाउ अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। हियर u इज माइनस इंफिनिटी सो वी गेट v as plus f। अगर हम मान लेते हैं u किसी एक फाइनाइट पोजीशन पे है, लेट अस से u नेगेटिव है बट फाइनाइट है, तो 1/f = 1/v + 1/u। नाउ यहाँ पे आप फिर v निकालिए। नाउ अगेन जब मैंने एलसीएम लेके v निकाला सो इट इज uf / u + f which is coming out to be positive. Now magnification which is negative v/u, here v is coming out to be positive and u is negative, so magnification would be positive because negative और negative becomes positive. अच्छा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट जो कहता है कि आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इमेज पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। बच्चों, हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने सीखे हैं। अब देखिए, अगर आप v को ध्यान से देखें तो uf / u + f है। आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट। नाउ अगर v हमारे पास है which is uf / u + f, राइट। आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है which is -v/u, पुट कर दीजिए यहाँ पे -v which is uf / u + f over -u। नाउ बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, u ने u को कैंसिल किया तो मैग्निफिकेशन आई f / u + f। अब बच्चों मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर बड़ा है, आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा है, u + f इज मोर देन f, सो दैट मीन्स मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगी, सो इमेज का साइज स्मॉल होगा। ये बात भी जस्टिफाई हो गई, स्मॉल इमेज, राइट सर। अब देखिए सर, इमेज पोजीशन कहाँ बन रही थी? सर इमेज पोजीशन थी uf / u + f, तो v था हमारे पास uf / u + f, राइट सर। आपके पास u की कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो, बच्चे आप इस v को ध्यान से देखिए, u × f / u + f, v की कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो और हमें पता है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रही है, मतलब आपके पास मैग्निफिकेशन विच इज -v/u, मॉडुलस ले लें तो इट इज v/u। और मैंने आपसे कहा है कि मैग्निफिकेशन तो सर 1 से कम आ रही है। सर अगर 1 से कम आ रही है तो आपके पास m which is less than 1, v/u which is less than 1, so v has to be less than u, है ना बेटा। v की वैल्यू u से छोटी आ रही है और अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट करके देखें तो ये f को क्रॉस नहीं कर रही है। स्टूडेंट, आपके पास जो भी रे सेंटर से पास होके जाएगी वो उसी पाथ से रिट्रेस करेगी, मतलब ये इमेज फोकस को क्रॉस करके नहीं जा रही है, सो दैट मीन्स इमेज बन रही है स्मॉल इन साइज, वर्चुअल, v लेसर देन u, आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ आपके दिस इज वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ स्टूडेंट, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, करिए। नाउ स्टूडेंट,
सिमिलरली हम 15 के डी पार्ट पे भी देखते हैं, जहां पे क्वेश्चन में कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में पोल एंड फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसे जस्टिफाई करें बेटा? मिरर फॉर्मूला से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ हैज टू बी नेगेटिव f। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहीं पे भी है बट फाइनाइट डिस्टेंस पे बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में है, दैट इज -u। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, मैं इसको यहां ले आया तो प्लस 1/u। तो 1/v इज एलसीएम ले लीजिए uf, दैट इज -u प्लस f, which is v is uf divided by -u plus f। अब बच्चों आप कोई भी एग्जांपल अपने मन में लीजिए। लेट अस से u हमने लिया 0.5 टाइम्स ऑफ f, जब मैंने 0.5 डाला तो v आ रहा है f। कोई भी और एग्जांपल ले लीजिए 0.25, मतलब इसके बीच में कोई एग्जांपल। बेटा 0.2f डाला तो आ रहा है 0.33f, क्योंकि u f से तो छोटा ही है, सो दैट मीन्स v u से बड़ा ही आ रहा है, कहीं भी चेक कर लीजिए। अब मैग्निफिकेशन होता है -v/u, हाँ सर बिल्कुल होता है सर। v u से बड़ा आ रहा है तो मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आ रही है, राइट सर। तो मतलब लार्ज इमेज बनने वाली है, करेक्ट। अब सर आपके पास लार्ज इमेज होगी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है सर। पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, मतलब ये इरेक्ट है। इरेक्ट है तो वर्चुअल भी बनेगी। बच्चे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, करिए इसे। Now students, come to question number 16. A small pin fixed on a tabletop is viewed from above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appears to be raised if it is viewed from a same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of the glass is 1.5. Does the answer depends on the location of the slab? बच्चों ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, इज रियल डेप्थ ओवर एपरेंट डेप्थ, व्हिच इज गिवन टू बी 1.5। नाउ रियल डेप्थ इज गिवन टू अस 15 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ वी कैन कैलकुलेट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस जो पिन हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, रियल डेप्थ इज 15, एपरेंट डेप्थ इज 10, तो हमें कितने सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रहा है सर? 5 सेंटीमीटर। सर आप अगर हम ध्यान से देखें तो ये डिपेंड कर रहा है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पे, राइट। बट आपने स्लैब कहां रखी है, ये इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ स्लैब। राइट ऑन दिस। Now students, question number 17, which is based on optical fiber. बेटा ऑप्टिकल फाइबर जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, इसके अंदर एक ग्लास लगा होता है जिसे हम कोर कहते हैं, जिसके बाहर एक ग्लास होता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से छोटा रखा जाता है बिकॉज हमें TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट, the ray should come from optical tensor to optical rarer medium। तो ये अंदर वाला अगर ऑप्टिकल टेंसर है, बाहर वाला अगर ऑप्टिकल रेयर है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवाई जा सकती है। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब सेकंड कंडीशन हमें करवानी है, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 17। फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर of refractive index 1.68 and the outer covering of the pipe made up of material of refractive index 1.44। बेटा अब खुद बताओ कि बाहर वाले का 1.44 होगा कि अंदर वाले का? सर बाहर वाले का, बिकॉज ऑप्टिकल रेयरर बाहर वाले ग्लास है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। What is the range of angle of the incident ray with the axis of the pipe for which the total reflection inside the pipe take place? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन यहां से सेटिस्फाई करवाई।
अब उसने कहा है कि बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए और टी आई आर हो जाए। तो सर ये तो क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन हुआ। हाँ बच्चों, अब देखो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 1.68 जो अंदर वाला कोर है। क्लैडिंग का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.44 गिवन है। तो सर कोर विद रिस्पेक्ट टू क्लैडिंग कितना है 1.68 डिवाइड बाय 1.44, राइट। सर हमें पता चल गया था ये क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो सर यहाँ पे बताइए कहाँ पे बनेगा क्रिटिकल एंगल। जब ए पे वो स्ट्राइक करेगी और अगर रे सीधी चली गई तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा ये वाला। तो आपके पास म्यू अंदर वाला ग्लास दैट इज कोर विद रिस्पेक्ट टू क्लेडिंग वुड बी इक्वल्स टू क्लेडिंग में बनने वाला एंगल दैट इज साइन 90 और कोर में बनने वाला एंगल साइन IC, यही हमें चाहिए। अच्छा सर, तो साइन IC कितना हो गया 1 बाय म्यू GC, राइट सर। तो आपके पास GC की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.68 डिवाइड बाय 1.44, सो दैट इज 1.44 ऊपर जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी 0.857। नाउ बच्चों स्टूडेंट्स, आप लोग जब साइन 60 की वैल्यू पढ़ते हैं दैट इज √3/2, तो विच इज वेरी वेरी जस्ट मोर देन क्लोज टू 0.85 से थोड़ी बड़ी होती है। सो दैट इज ये वैल्यू 59 डिग्री मतलब क्लोज टू 60 डिग्री है। पहले बच्चों यहां तक लिखिए। अब बच्चों हमें इसके अंदर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है सर। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं ATU, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ATU, हियर इट इज R, इट इज I डैश। नाउ स्टूडेंट, हम लोगों को पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल, ये आपके पास एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री है। नाउ T पे एंगल तो 90 डिग्री है, so that means I डैश प्लस R will be equal to 90। I डैश हमने अभी निकाला था that is 59, तो R max कितना हुआ 90 minus 59 सर 31, very very close to 30 डिग्री। सर आप U पे इस पोजीशन पे स्नेल्स लॉ लगाइए एक बार। स्नेल्स लॉ which says mu equals to sin I by sin R। अब यहाँ पे भी बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, म्यू जी डिवाइड बाय म्यू ए, एयर में बनने वाला एंगल ग्लास में बनने वाला एंगल। सर एयर में कितना एंगल बन रहा है दिस इज I, सर ग्लास में कितना एंगल बन रहा है दिस इज R। सर R हमने निकाल लिया 31 डिग्री, तो सर 31 डिग्री को आप इधर ले जाइए। क्या आपको म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है? यस सर गिवन है 1.68 इंटू साइन 31 विच इज क्लोज टू साइन 30। और सर साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है 0.5, इट्स वैल्यू इज 0.515, 0.515 1.68 दैट कम्स आउट टू बी 0.8662। सर ये तो 60 डिग्री है √3/2, तो I max कितना आ गया सर 60 डिग्री। सो दैट मीन्स आपके पास कोई भी एंगल जो 0 और 60 डिग्री के बीच में आप इंसिडेंट रे डालेंगे 1/TIR फॉलो करेगा। बच्चों दिस इज 17th A पार्ट। नाउ ट्राई 17th B पार्ट योरसेल्फ फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, 17 के बी पार्ट। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर TIR की जो पहली कंडीशन थी दैट इज ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर की तरफ रेज को आना था। सर इसीलिए आपने सेकंड लेंस जिसे आप क्लेडिंग कह रहे थे, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम था, जिसको हमने 1.44 यूज किया था इन द गिवन क्वेश्चन। सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो 1 होता है विच इज लेस देन 1.68 जो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो सर क्लेडिंग अगर हम हटा भी दें तो भी तो TIR की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अगर हमने क्लेडिंग हटा दी, अब बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी। अब बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा, आपके पास क्रिटिकल एंगल अब इस केस में क्या हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि क्लेडिंग तो हटा दी। आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 था which is 1.68 which is 0.595 which is close to 36.5
बच्चों क्योंकि आप याद रखना sin 37 और sin 53 इन दोनों की वैल्यूज यू मस्ट नो बेटा। sin 37 विच इज 3/5 और 3/5 होता है 0.6, तो ये 36.5 विच इज वेरी क्लोज टू 37, सो आई रोट 36.5। नाउ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, सो दैट इज एयर पे जब sin 90 बनेगा क्रिटिकल एंगल पे और यहाँ पे sin r होगा, तो r विल बी इक्वल्स टू 1/1.1/6 अगेन 0.595 विच इज 36.5। नाउ r अगर 36.5 है तो आपके पास ये i डैश हमने निकाला था, दैट हम निकाल सकते हैं, दैट इज 53.5। बेटा ये 53.5 क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा ही आ रहा है ना। हाँ सर, क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा ही आ रहा है ये। अच्छा सर, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है तो कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में आप इंसिडेंट करवाइए, आपकी ये रेट EIR फॉलो करेगी ही करेगी। तो बेटा फर्क ये आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज चेंज हो गई। लिखिए इसे। एंड स्टूडेंट आप लोग हर बार जब जब आप प्रैक्टिस करें, आप एक ही चीज को 2 बार 3 बार 5 बार 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 देखें, जिससे आपकी उस टॉपिक में ग्रिप बन जाएगी। करिए इसे।